हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फन टू लर्न माय न्यू चैनल। और डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, जो पेपर्स आपके हाल ही में सेट किए हुए हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने आए हुए हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास है तो आप अच्छे से देखें और समझें कि आपने क्या गलतियाँ की थी। फ़िलहाल तो काफ़ी मतलब पेपर्स आपने बहुत पहले ही दिया हुआ है, ठीक है, आपको पता भी हो गया होगा। लेकिन मैं आपको इसमें यहाँ पे ये तरीका सिखाऊंगा कि कैसे आप सभी क्वेश्चंस को कितने आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं डिफरेंट तरीका आपको बताऊंगा हर एक पेपर को सॉल्व करने का। ठीक है, इस पेपर के माध्यम से फिर मैं आपकी नेक्स्ट जो आपका मैथ्स का होगा मैं उसका क्वेश्चंस आपको क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, मैथ्स के बाद आपका इंग्लिश, इंग्लिश के बाद आपका हिंदी। ठीक है, इस एक सीरीज़ में मैं आपको काम करके दूंगा और आप उसको अच्छे से देखिए, समझिए। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग डिटेल स्टडी में पहुंचेंगे। डिटेल स्टडी सारी चीज़ों की करेंगे। हर एक साइकोलॉजिस्ट ने जो बात की हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए अच्छी रहेंगी, वो हम आपके आगे उसको ले आएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं बिना समय बर्बाद करते हुए। चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और दूसरों तक पहुँचाएँ और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इन ऑर्डर टू एड्रेस द लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, बच्चे जो अलग अलग पृष्ठभूमि से लड़के जो आते हैं, तो टीचर को उनके साथ क्या करना चाहिए। ठीक है, कैसे मतलब क्या चीज़ें क्या अपनाना चाहिए, क्या टेक्निक्स अपनानी चाहिए टीचर को, वो बताना, वो पूछना चाहता है ये एग्जामिनर। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है यूज़ स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट। उस पर क्लियर ये देखिए कि एक हर एक क्वेश्चन जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे इसमें यहाँ पे नॉट या नहीं करने को इस टाइप का कुछ भी नहीं पूछा है। क्वेश्चन एकदम बहुत सिंपल तरीके है, यानी पॉजिटिव फॉर्म में पूछ रहा है। तो इसमें आपको पॉजिटिव कीवर्ड यानी पॉजिटिव वर्ड्स को आपको ध्यान में देख के उस आंसर्स को आपको टिक लगाना है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे मेन जो आपका वर्ड है वो है डाइवर्स बैकग्राउंड से संबंधित आपको चीज़ें को खोजनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आपका कहीं पे भी डाइवर्स वर्ड कहीं अगर आया है, जैसे कि पहले में तो नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड और फोर्थ में नहीं है। ठीक है, नहीं, फोर्थ में दिया हुआ ड्रॉ द एग्जांपल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है और मेरे हिसाब से आंसर का यही हो जाएगा। लेकिन हम शुरुआत से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमें अपनी डेवलप करनी है, तो इस वजह से हम आपको अच्छे से क्लियर इसकी डिटेल स्टडी एनालाइज करवाएंगे, कैसे काम होता है, कैसे ऑप्शंस को हटाया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है यूज़ स्टैंडर्डाइज असेसमेंट, यानी एक स्टैंडर्ड असेसमेंट सभी के लिए यूज़ करना, फॉर ऑल, सभी के लिए एक ही होना, सभी को एक ही तराजू में तौल देना, क्योंकि सभी की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। तो आप सभी को एक ही तराजू में नहीं तौल सकते हो। ठीक है, एक ही तराजू में नहीं तोलने का मतलब कि सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है किसी भी चीज़ को ग्रहण करने की, किसी चीज़ को एक्वायर करने की। ठीक है, तो आप उसको धीमे धीमे अलग अलग तरीके से जिसको जो मेथड सूट करता है उसके हिसाब से आपको उनको समझाना चाहिए। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है यूज स्टेटमेंट्स दैट स्ट्रेंथन द नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है यूज द स्टेटमेंट्स दैट स्ट्रेंथन द नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स। देखिए वर्ड नेगेटिव यूज हो रहा है, पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, वर्ड नेगेटिव आप देखती हैं, माने इस ऑप्शन को भी आप डिलीट कर दीजिए। तीसरे ऑप्शन में आएंगे अवॉइड टॉकिंग, यानी आपसे बोला है कि इसकी बात ही नहीं करना। किस चीज़ की बात नहीं करना, डाइवर्सिटी की हमें कोई इसमें बात ही नहीं करनी है। इस ऑप्शन को भी आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है, जब आपको बात ही नहीं करनी डाइवर्सिटी से रिलेटेड, और डाइवर्सिटी बैकग्राउंड्स के डाइवर्स बैकग्राउंड के बारे में इसमें बात ही कर रहा है। ठीक है, और डाइवर्सिटी एक अलग चीज़ है फिलहाल। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, डाइवर्स यानी विभिन्न अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए लोगों की बात हो रही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको डिलीट हो गया। लास्ट ऑप्शन आपका बच गया ड्रॉ द एग्जांपल्स फ्रॉम डाइवर्स थिंग्स। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट हो गया। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन अब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाना क्या चाहता हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको, सेकंड और क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आपको ईजिली आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ कैन बी फैसिलिटेटेड बाय। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को आप कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है एनकरेजिंग द यूज़ ऑफ एनालॉगीज़। एनालॉगीज़ का मतलब होता है कंपैरिजन कराना। ठीक है, तो कंपैरिजन हम किसी से यहाँ पे नहीं कराएंगे। सीडीपी में एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ का कंपैरिजन या कंपटीशन, इस टाइप का वर्ड अगर आता है, ये फिलहाल एनालॉगीज तो एक टेक्निकल टर्म है, तो इस टाइप का वर्ड अगर आता है तो इसको आप ध्यान रखिए और इसको आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है जनरेटिंग द फियर। फियर भी वर्ड एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसको भी आप देख के कैंसिल करिए। ठीक है, फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये ऑप्शन ठीक है लग रहा है। हाँ, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, यानी हम लोग काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं ना किसी भी चीज़ को, जैसे मैथ के सवाल नहीं आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस से मेक समवन परफेक्ट बोला जाता है। ठीक वही चीज़ है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को आप सुधार सकते हैं, उसको निखार सकते हैं ड्रिल और प्रैक्टिस के साथ, यानी बहुत काफ़ी लगन से और प्रैक्टिस के साथ आप कोई भी काम करेंगे तो वो चीज़ों में सुधार आना ही आना है। ये इसका राइट आंसर है।
लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है एंकरेजिंग द फिक्स्ड प्रोसेस। देखिए वर्ड को ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड वर्ड आ रहा है, ठीक है ना, तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है और देखते ही मान उस ऑप्शन को भी आपको नेगलेक्ट कर देना है। ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन पे हम चलेंगे, इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग द लर्निंग डिफिकल्टीज अ टीचर शुड नॉट। टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, नहीं पूछ रहा है, यानी नेगेटिव वर्ड आपको यहाँ पे एग्जामिनर आपसे चाहता है, ठीक है ना। तो डू इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लानिंग करनी चाहिए बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए। तो ये तो सही बता रहा है, लेकिन इसके हिसाब से ये आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछ रहा है। प्रैक्टिस द रिजिड स्ट्रक्चर्स, देखिए वर्ड मिल गया ना, फिक्स्ड, रिजिड, ठीक है, इस टाइप का वर्ड आपको कहीं भी मिल जाए, ये एक नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव आंसर्स आपसे पूछ भी रहा है, तो यही इसका ऑप्शन होगा। आगे ऑप्शन आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, आपको समय बचाना है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है। क्रिएटिविटी के सबसे आसान सा और प्राइमरी फीचर क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे बच्चा क्रिएटिव है। पहला दिया हुआ है हाइपर एक्टिविटी, एक नेगेटिव वर्ड, ठीक है। एक्टिविटी होता एक अलग चीज़ है, हाइपर एक्टिविटी दे रहा है, अलग नेगेटिव वर्ड है ये। अटेंटिवनेस नहीं दिया है, इन अटेंटिवनेस दिया हुआ है, ध्यान रखना है, ये सब नेगेटिव वर्ड है। लो कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। यहाँ अगला लास्ट दे रहा है डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और यही एक आइडेंटिफाइंग फीचर भी है क्रिएटिविटी का, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग। सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है टीचिंग लर्निंग कराने का, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रहा है ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, बिना एनालिसिस के ऑब्जर्वेशन, यानी ऑप्शन कट हो जाएगा। इमिटेशन एंड रिपीटेशन, इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना, कॉपी यहाँ काम नहीं करना है हमें, ठीक है ना। रूट मेमोराइजेशन, ये सब वर्ड नेगेटिव हैं, कैंसिल कर दीजिए। एक्सप्लोरेशन पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, पॉजिटिव पूछ भी रहा है, तो रिलेशनशिप्स का फिलहाल कुछ ऑप्शन भी नहीं बच रहा है, ऑप्शन यही सही होगा, ठीक है ना। 6 पे चलेंगे, अ टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर्स मेड बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑन अ गिवन टास्क, ठीक है। किसी एक गिवन टास्क पे आपको देखना है कि जो बच्चे जो हैं गलती जो करते हैं किसी भी गिवन टास्क पे, तो वो एरर्स जो बच्चे करते हैं तो उनको टीचर जो है वो एनालाइज कैसे करती हैं, ठीक है, वो आपको इसमें बताना है ऑप्शन में, ठीक है ना। पहला ऑप्शन दिया हुआ है शी कैन सेग्रीगेट, देखिए वर्ड को देखिए, वर्ड को मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना, उसको आपको खास ध्यान देना है। ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं, पॉजिटिव क्वेश्चन में नेगेटिव वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं करना है, तो ऑप्शन आपने आप ही डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। लर्निंग इज सोलिली बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एरर्स, ठीक है, कि लर्निंग जो की जाती है वो केवल और केवल, सोलिली बेस्ड का मतलब है केवल और केवल गलतियों को सुधारने के लिए की जाती है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है शी कैन डिसाइड द डिग्री ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट वर्ड और इस टाइप का कोई भी वर्ड इस्तेमाल होता है, आप देखते ही मानो उसको डिलीट कर दीजिए ऑप्शन को। लास्ट दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एरर्स, ठीक है, एरर्स को समझना, ये मीनिंगफुल है, ठीक है ना, नॉन मीनिंगफुल दिया है, मीनिंगफुल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में काफ़ी मददगार है, इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाई, ठीक है। पहला दिया हुआ है गिविंग वेरी इजी टास्क देने से मोटिवेशन बना रहेगा उसका, ठीक है, ये सब नेगेटिव वर्ड्स को दर्शा रहा है, आप इसको कैंसिल करिए। रोड मेमोराइजेशन देखते ही मन कैंसिल करिए, पनिशिंग देखते ही मन कैंसिल करिए। फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, ये ऑप्शन आपका राइट है कि हमें मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, समझना है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराना है, जैसा कि मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। सेम वही चीज़ है। 8th पे चलें, शेम एक नेगेटिव वर्ड है, तो आपको उसी हिसाब से नेगेटिव वर्ड खोजना है, ठीक है, सेंटेंस नहीं देखना है आपको। पहला का ऑप्शन दिया हुआ इज़ वेरी इफेक्टिव, ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका बच्चों को सुधारने का या बच्चों को सिखाने का, ये गलत बात कर रहा है, ठीक है, कैंसिल करिए। शुड बी जनरेटेड फ्रीक्वेंटली, यानी बार बार शर्मिंदगी महसूस करवाती रहनी चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ये सब नेगेटिव वर्ड है, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, यानी शर्मिंदगी करने से उसका शर्मिंदगी का कोई रिलेशन नहीं आता है कॉग्निशन में, ये गलत बता रहा है, ठीक है। जब कोई रिलेशन ही नहीं तो ऑप्शन ही कैंसिल करना है वहाँ पे, ठीक है, नो रिलेशन दे दिया, ऑप्शन को हटा दीजिए। लास्ट ऑप्शन दिया कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट, देखिए मेन आपको यही पकड़ना था, नेगेटिव वर्ड को पकड़ना है, नेगेटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव वर्ड पे ही आपको पकड़ना है। मैंने कहा क्या बोला, आपको वर्ड देखना है, आप उसके मीनिंग पे मत जाइए, वर्ड पे जाना है आपको, ठीक है ना। बाकी सारे ऑप्शन इसलिए डिलीट हुए थे, और ये वाला ऑप्शन चूंकि जिसमें नेगेटिव वर्ड दिया हुआ है इसलिए ये इसको ऐसे भी रखा गया है, और सेंस के अगर आप देखेंगे सेंस के थ्रू तो ये बता रहा है कि शेम जो होता है वो नेगेटिव इम्पैक्ट देता है किस पे, कॉग्निशन पे, यानी हमारी सोच पे, ठीक है।
नेक्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट क्या करता है कि चिल्ड्रन जो होते हैं डैश कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज। ठीक है, ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू जो जैसे कि पियाजे ने बताया है, पहला ऑप्शन दिया हुआ प्ले एन एक्टिव रोल इन। ठीक है, ये एक्टिव टाइप का कुछ भी आप देख लीजिए, ये पॉजिटिव एक फॉर्म है, पॉजिटिव वर्ड है, ये आपका आंसर होना चाहिए। फिर भी आप आगे देखिए, आर सोली डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट बुक। देखिए टेक्स्ट बुक देखती मन आप कैंसिल करिए, टीचर सेंटर्ड, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड, इस टाइप का वर्ड देखते मन आप कैंसिल कर दीजिएगा। चाइल्ड सेंटर्ड होगा, आपको उसको ध्यान देना है। ठीक है, हैव नो रोल टू प्ले इन, जब कोई रोल ही नहीं है तो उसको हम कैंसिल कर देंगे। आर सोली डिपेंडेंट ऑन एडल्ट्स, एडल्ट्स पे ही केवल डिपेंड नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन सारे कैंसिल हो गए, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। नाइन्थ, अगले पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव इज गुड फॉर लर्निंग, क्या धारणा जो होती है लर्निंग के लिए अच्छी है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है एफर्ट्स डोंट मेक एनी डिफरेंस, यानी एफर्ट्स यानी हम लोग मेहनत करने से कोई असर नहीं होता, यानी कोई डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, डोंट दिया है, पॉजिटिव क्वेश्चन बोल रहा है और यहाँ पे नेगेटिव वर्ड का यूज़ हो गया है, ये ऑप्शन ही कैंसिल हो जाएगा। फेलियर इज़ अनकंट्रोलेबल। ठीक है, फेलियर जो होता है वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, कंट्रोल नहीं बोल रहा, अनकंट्रोलेबल बोल रहा है, और फेलियर भी यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल है, ऑप्शन ही कैंसिल कर दीजिए। एबिलिटी इज़ इम्प्रूवेबल, एबिलिटी जो होती है वो सुधारी जा सकती है और सुधरती भी है, एकदम सही ऑप्शन दे रहा है। एबिलिटी इज फिक्स्ड, देखिए फिक्स्ड टाइप का कुछ भी नहीं होता है, ऑप्शन को कैंसिल करिए, आंसर आपका हो गया थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। 11th है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द स्टूडेंट इज लाइकली टू इम्प्रूव इन द सेटिंग्स विच एम्फसाइज ऑन, किस चीज़ पे एम्फसाइज, किस चीज़ जोड़ देता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चों पे। ठीक है, कैसे इंप्रूव करेगी। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन। देखिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपको उसी हिसाब से ही सोचना है। ठीक है, ऑप्शन को हटाना सीखिए, जो 4 ऑप्शन देते हैं उसमें से क्या आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, आंसर अपने आप ही मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप उस वर्ड्स को खोजते ही मन आपको, देखते ही मन आपको, पढ़ते ही मन आपको आंसर भी आ जाएगा। पहला दिया हुआ फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन। देखिए फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन ये कोई टेक्निक नहीं होती है। ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बार बार आप एग्जाम लेते रहेंगे, बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं और एग्जाम दिया पड़ा, एग्जाम दिया पड़ा है, क्या फ़र्क पड़ना है आपसे, कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, ये नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव सेंस में भी जा रहा है। इंक्वायरी एंड डायलॉग, ये एक अच्छा तरीका है कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का। दूसरा दिया है कॉम्पिटिशन, जब बच्चे को आता ही नहीं है तो कॉम्पिटिशन में क्या बैठेगा वो। लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, मैंने आपको बोला था ना, इस ये सब नेगेटिव वर्ड्स है, डिलीट करिए, आंसर आपका 2 हो जाएगा। 12 क्वेश्चन पे चलेंगे। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द चिल्ड्रन टू लर्न, बच्चों को सीखने में कब दिक्कतें आएंगी, जब, देखिए डिफिकल्टी की बात कर रहा है, यानी नेगेटिव की चीज़ की बात कर रहा है, नेगेटिव वर्ड आपको यहाँ खोजना है, ये ध्यान रखिएगा। लर्निंग इज सोशली कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, अगर लर्निंग सोशली कॉन्टेक्चुअलाइज्ड हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिलहाल ये ऑप्शन तो नहीं होगा। कंटेंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कई वेज में, बहुत अच्छी तरीका है, लेकिन ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफिकल्टी की बात कर रहा है, किस चीज़ से डिफिकल्टी आएगी, इन सबों से डिफिकल्टी नहीं आएगी। इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक्स, देखिए चंक्स का मतलब होता है टुकड़ा, अगर छोटे छोटे टुकड़े में इन्फॉर्मेशन को दिया जा रहा है वो अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर डिसकनेक्टेड वे में दिया जा रहा है, जैसे कि यहाँ बोल रहा है, कनेक्टेड वे नहीं बोल रहा है, कनेक्टेड चंक्स नहीं बोल रहा है, डिसकनेक्टेड चंक्स के बारे में बोल रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को आपको सही एक क्रम में नहीं दे पा रहा है। यही आपको डिसकनेक्टेड एक नेगेटिव वर्ड आपको खोजना था और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है इंट्रेंसिकली मोटिवेटेड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये सब हट जाएंगे। 13 क्वेश्चन दिया हुआ है बेस्ट स्टेट लर्निंग की क्या होती है। ठीक है, पहला दिया हुआ है मॉडरेट अराउजल, अराउजल मतलब होता है उत्तेजना, किसी भी काम करने को जो एक उत्तेजना जाती है, ठीक है, उत्तेजना हमारे मन में पैदा हुई है जो काम करने की, वो आपसे स्टेट पूछ रहा है कि सबसे अच्छा स्टेट क्या होगा लर्निंग के लिए। पहला दिया हुआ है मॉडरेट अराउजल, ठीक है, और फियर, देखिए फियर वर्ड आ रहा है लेकिन क्या दे रहा है, नो फियर है, ध्यान दीजिएगा, नो फियर बोल रहा है, और यहाँ पे क्या है मॉडरेट अराउजल, तो ये हो सकता है, अभी हम इसको कंसिडरेशन में रखेंगे। ठीक है, नो फियर यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन नो अराउजल भी दे रहा है। जब कोई फियर ही नहीं होगा वो तो अच्छी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब अराउजल ही नहीं होगा किसी चीज़ का, उत्तेजना आपके अंदर जागे कि नहीं, तो आप लर्निंग क्या करोगे। ठीक है, अब हाई अराउजल तो अच्छी है, हाई फियर के बारे में दे दिया, हाई फियर कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये सब नेगेटिव आ जाएंगे, लो अराउजल और हाई, यहाँ भी हाई फियर है, इसको भी आप कैंसिल करिए, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, इतना आपको सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं है। 14 पे चलेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, देखिए एक डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है और हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के रेस्पेक्ट में एक मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट जो होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का रोल पर, इसमें डेवलपमेंट में दोनों का ही रोल बराबर का योगदान है। ठीक है ना, हर बच्चे में अलग अलग ग्रोथ होती हैं, अलग अलग रेट ऑफ ग्रोथ होती है, ग्रोथ सभी में होती है, रेट ऑफ ग्रोथ जो होता है हर बच्चे में अलग होता है। ठीक है ना, तो डेवलप ये किसके कारण होता है, जो रेट ऑफ ग्रोथ जो अलग होता है, यानी जैसे आपने सुना होगा कि बच्चा कभी कभार
किसी दो बच्चे हैं, दो बच्चे में अगर कंपैरिजन आदमी कराता है, जैसे आसपास के एक ही परिवार के हैं, कि एक बच्चा जो होता है वो जल्दी चलता है, सुना होगा आपने कि मेरा बच्चा तो मतलब 9 महीने में या 10वें महीने में चलने लगा था, क्रॉलिंग करने लगा था, ठीक है। और कुछ लोग के बच्चे जो हैं वो 12 महीने में या 15 महीने में शुरू करते हैं क्रॉलिंग करना या चलना, ठीक है। तो ये होता है, मतलब जनरली लगभग तो हो जाता है, लेकिन ये चीज़ें जो होती हैं ना वो कभी भी मैच नहीं कर सकती कि दो बच्चा है अलग अलग लोगों का और दोनों बच्चा एक साथ ही चलना स्टार्ट करेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कैसे होता है, ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का असर से ये सब काम होता है, ठीक है। कहीं कहीं पे हेरिडिटी का रोल प्ले ज़्यादा होता है और कहीं पे एनवायरनमेंट का रोल प्ले ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो जब भी हम डेवलपमेंट की बात करेंगे और अगर वहाँ पे ऑप्शन में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट अगर आ रहा है तो जहाँ पे दोनों ये वर्ड आ रहे हैं वहीं ऑप्शन आपको टिक करना है, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखिए। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि डेवलपमेंट में, विकास में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही का रोल बराबर का होता है, ठीक है। परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, पहला ऑप्शन दिया हुआ है नीदर हेरिडिटी नॉर एनवायरनमेंट, ठीक है। कि बिना उसकी ना ही हेरिडिटी, नीदर की बात कर रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नीदर हेरिडिटी नॉर एनवायरनमेंट, यानी दोनों का इसमें यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। नीदर मतलब वैसे भी नेगेटिव वर्ड है, तो ऑप्शन ऐसे भी कट कर दीजिए। सेकंड दे रहा है इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी, यानी दोनों के योगदान से ही ये काम होगा, ये ऑप्शन एकदम सही है। इसी को आप, इस ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। यहाँ पे केवल हेरिडिटी की बात कर रहा है, केवल एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ड्यूरिंग अ टास्क साइना इज टॉकिंग टू हरसेल्फ अबाउट वेज शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क। According to the Lev Vygotsky idea on language and thought, this kind of private speech, देखिए लेव वाइगोस्की की बात हो रही है प्राइवेट स्पीच की, जो लड़के जैसे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, आप भी कभी इधर कोई पजल सॉल्व करते हैं तो अब मन ही मन बड़बड़ाने लगते हैं कि हाँ यार वो पैर कहाँ गया, इसका सर कहाँ गया, इस टाइप का बात करते हैं ना जब पजल सॉल्व करते हैं, ठीक है। और कोई काम भी करते हैं, जैसे कोई सवाल लगा रहे हैं तो सोचते हैं कि यार इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूले के बाद यूज़ करने हैं या ऐसे यूज़ करना है, ठीक है। वो मन ही मन जो बड़बड़ाना होता है, इसी को लेव वाइगोस्की ने, जो इकोलॉजिस्ट है, इन्होंने एक प्राइवेट स्पीच का टर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो ये किस चीज़ का साइन देता है, ठीक है, जो आप ये बड़बड़ाते हैं वो किस लिए करते हैं, वो क्यों होता है वो, ठीक है। ये होता है सेल्फ रेगुलेशन के कारण। तो वर्ड देखते ही मान आप टिक कर दीजिए, सेल्फ रेगुलेशन। देखिए कॉग्निटिव इमेच्योरिटी, इमेच्योरिटी ये सब नेगेटिव वर्ड है, इसको कैंसिल करिए, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो है नहीं है। ईगोसेंट्रिज्म पियाजे बात करते हैं, तो इससे कोई रिलेशन इसका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेव वाइगोस्की की बात हो रही है और प्राइवेट स्पीच की बात हो रही है, ठीक है ना। तो सेल्फ रेगुलेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16th क्वेश्चन पे चलेंगे। इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस का मेन एम क्या होना चाहिए, क्यों हमें, जो हम इवैल्यूएशन करते हैं बच्चों का, ठीक है ना, तो वो क्यों, उसका मेन एम क्या होता है, ठीक है। जैसे जो रिजल्ट हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो हम लोग किस लिए बनाते हैं इसको आपको बताना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहला ऑप्शन दिया हुआ आइडेंटिफाइंग द स्टूडेंट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, जो बच्चों की ज़रूरतें क्या हैं उसको हमें जानना और ज़रूरी है, ठीक है, जानना समझना परखना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये ऑप्शन मेरे ख्याल से बेस्ट है। फिलहाल अगला देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हाई अचीवर्स। देखिए हाई अचीवर, लो अचीवर और लेबलिंग करना, ये सब करना, ठीक है, और कंपटीशन कराना, इस टाइप का वर्ड कहीं भी देखिए आप ऑप्शन को कैंसिल करिए, क्योंकि आपसे कहीं भी नेगेटिव वे में आंसर नहीं मांगा है, नेगेटिव वे में क्वेश्चन नहीं पूछा है, पॉजिटिव वे में क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है ना। लेबलिंग अगली वाले क्वेश्चन ऑप्शन में बात आई, इसको भी कैंसिल कर दीजिए। सेग्रीगेशन वर्ड का इस्तेमाल दिखती है मान आप कैंसिल करिए, ठीक है ना, खतरनाक और नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 16th के बाद आता है 17th पे आता है ऑप्शन, आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट द स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर, ठीक है। कोई काम करते समय ऑन एन ऑनगोइंग एक्टिविटी, कोई काम करते समय बच्चों को दिक्कत आ गई और टीचर ने डिसाइड कर दिया कि हम इसको हिंट दे के इनको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस हिंट को लेव वाइगोस्की जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इनकी स्ट्रैटेजी जो इन्होंने इनकी स्ट्रैटेजी टीचर ने जो अपनाई है लेव वाइगोस्की की, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी को से क्या होगा, ठीक है, या ये क्या होता है, क्यों यूज़ किया था, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। इसमें ऑप्शंस को देखिए पहले आप। पहला दिया हुआ कॉज विड्रॉल टेंडेंसी, यानी जो टीचर ने मदद कर दी बच्चों के बीच में ताकि वो आगे बढ़ सके अपने काम में, तो उससे क्या होगा, बच्चे काम छोड़ छोड़ के बैठ जाएंगे, ठीक है। ये एक नेगेटिव सेंस है, ठीक है। ये विड्रॉल टेंडेंसी, विड्रॉल यानी हटाना, हट जाना वहाँ से, ठीक है, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो हटा दीजिए वहाँ से, ऑप्शन ही को हटा दीजिए। बी मीनिंगलेस, अगर वो मीनिंगलेस ही है तो ऐसे ही ऑप्शन को आप हटा दीजिए। डीमोटिवेट करता है, बच्चे टीचर जो मदद करती है उससे डीमोटिवेट बच्चा हो जा रहा है, ये सब नेगेटिव सेंस है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन दिया हुआ एट एक्स स्कैफोल्ड,
देखिए टेक्निकल टर्म्स का आपको भी ध्यान रखना है। स्कैफोल्ड का इस्तेमाल हो रहा है। स्कैफोल्ड का मतलब होता है पाड़ बांधना। जैसे आप देखे होंगे कि जैसे कहीं पे आदमी किसी शहर जाना है, बीच में एक नदी पड़ गई, ठीक है, नदी के लिए आप कैसे पार करेंगे? मान लीजिए नाव नहीं है, वहाँ सब चीज़ें नहीं, नदी बहुत गहरी है, कोई बात है, ठीक है, मगरमच्छ, ये सब चीज़ें, तो आदमी क्या करता है, सरकार क्या करती है, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी सुविधा के लिए पुल बनवाती है, ठीक है ना। सेम वही चीज़ है, ठीक है, क्योंकि बच्चों को कोई भी एक्टिविटी में दिक्कत आ रही थी तो बीच में उन्होंने मदद कर दी। देखिए पूरा आंसर्स करके नहीं दे दिया या एक्टिविटी करके उन्होंने नहीं दे दी, बीच में केवल थोड़ा सा उसको हिंट दे दिया ताकि वो आगे बढ़ पाए। जैसे इसको बोलते हैं सहारा देना, ठीक है ना। तो ये एक टेक्निकल टर्म, उसको सहारा देने को बोलते हैं पाड़ बांधना, ठीक है, स्कैफोल्ड, उसी को हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। तो ये आंसर आपका इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 18th क्वेश्चन पे चलेंगे। आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले रोहन स्टार्टेड क्राइंग, यानी खेलते समय एक रोहन एक लड़का है जो कि रोने लगा। सीइंग हिज फादर, सीइंग दिस उसके जो पिता थे फिर उन्होंने रेस्पॉन्ड किया कि बच्चों के जैसे, यानी गर्ल्स के जैसे बिहेव ना करो, बॉयज़ डोंट क्राई, लड़के नहीं रोते हैं। ये क्या हो रहा है? स्टीरियोटाइपिंग, यानी रूढ़िवादिता जो होती है, ठीक है, ये उसका स्टीरियोटाइप। और यहाँ पे चूंकि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की बात हो रही है तो यहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइप, ये जेंडर स्टीरियोटाइप, लेकिन नीचे भी ऑप्शन में भी जेंडर स्टीरियोटाइप दिया हुआ है, इस चीज़ में ध्यान देना है। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, यहाँ पे स्टीरियोटाइपिंग की कहीं बात ही नहीं हुई है। थर्ड ऑप्शन में दे रहा है रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, यानी दर्शा रहा है कि हाँ ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हो रही है, यानी लैंगिक रूढ़िवादी का इसको बोलते हैं, जो इंग्लिश में हिंदी में बोलेंगे कि लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाना, ठीक है, ये हिंदी में इसको इस तरह से बोलते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ये रिफ्लेक्ट करता है वो। और लास्ट ऑप्शन में दिया हुआ चैलेंजेस जेंडर, ये यहाँ पे चैलेंज नहीं कर रहा है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को, यानी उसको वो नहीं कर रहा है कि भाई ये गलत काम हो रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इस तरह मत करो, ऐसा तो कहीं काम हो नहीं रहा है, ठीक है, वो तो खुद ही उसको रिफ्लेक्ट नहीं, उसको दर्शा रहा है वो। ये मतलब इस कहानी के माध्यम से, इस टर्म्स के माध्यम से पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हो रही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका, यही आपको बताना था इसमें कि ये स्टेटमेंट जो है फादर का वो कैसा स्टेटमेंट है। तो ये रिफ्लेक्ट करता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है ना। अगले ऑप्शन पे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रोग्रेसिव क्लासरूम मतलब होता है एक प्रगतिशील कक्षा, ठीक है ना। इसकी मतलब क्वालिटीज़ क्या होती हैं? इसकी क्वालिटीज़ ये होती हैं, जैसे कि ऑप्शन पहला दिया हुआ है एम्पल अपॉर्चुनिटी, एम्पल मतलब होता है काफ़ी, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़। देखिए अपॉर्चुनिटीज़ वर्ड आपका इस्तेमाल होता है, आप खुद समझ जाइएगा, आंसर आपका 90 to 95% आपका आंसर यही होगा, ठीक है। तो एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, एकदम सही बोल रहा है, ठीक है। अगला ऑप्शन भी है लेकिन हम पढ़ेंगे, स्टूडेंट शुड बी लेबल्ड। देखिए लेबल टाइप को कुछ भी आ जाए, ऑप्शन को क्लियर कर दीजिए, यानी कट कर दीजिए, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अ टीचर शुड फॉलो द फिक्स्ड वर्ड भी आ जा रहा है, ऑप्शन को कट कर दीजिए। एम्फेसिस शुड बी ऑन कॉम्पिटिशन, देखिए वर्ड देखते ही माना आपको कैंसिल करना सीखना है, जानना है, तो इसीलिए आप अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है। 20th पे, अकॉर्डिंग टू द लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी, लॉरेंस कोलबर्ग ने एक मोरालिटी के स्टेजेस दिया हुआ है, ठीक है। 3 लेवल्स हैं और 6 स्टेजेस हैं, हर एक लेवल में 2 स्टेजेस हैं, ठीक है ना। तो ये किस स्टेज की बात कर रहा है ये आपको बता रहा है, स्टेज का बता दिया है आपको, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन से स्टेजेस हैं वो, ठीक है। 3 आपके वो लेवल्स होते हैं, एक होता है प्री कन्वेंशनल लेवल, एक होता है कन्वेंशनल, और एक होता है क्या बोलते हैं, फॉर्मल कन्वेंशनल लेवल, ठीक है ना। तो प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, फॉर्मल नहीं, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो देखिए आप अगर टेक्निकल टर्म्स, ये सब चीज़ें फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप यहाँ पे ये जानते होंगे, पढ़े होंगे कि कितने जो लेवल्स दिए हैं, तो वो कौन कौन से लेवल हैं और उनका नाम सही दिया है कि नहीं दिया है, आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, आप ये देखिए आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। पहला तो ये कि अगर आपको लेवल पता है तो आप क्वेश्चन को तब भी लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको लेवल नहीं पता है तो भी आप लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, पहले मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि आप, जैसे मान लिया आपको पता हो कि हाँ आपने लेवल पढ़ा है, ठीक है, ये कौन सा लेवल दिया हुआ है, ये 3rd स्टेज है, जो गुड बॉय और गुड गर्ल वाली स्टेज आती है ना, गुड बॉय गुड गर्ल की 3rd स्टेज, सेकेंड नहीं 3rd स्टेज, ठीक है ना। 3rd स्टेज मतलब प्री कन्वेंशनल लेवल का पहला पार्ट, कन्वेंशनल लेवल का पहला पार्ट। तो इसका आंसर जो होगा वो तो कन्वेंशनल लेवल हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें होता है ना गुड बॉय और गुड गर्ल, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये उसी का हिस्सा है, ठीक है ना। कि परफॉर्मिंग एन एक्ट, ऐसा काम करना जो कि अगर उसको अप्रूव करें, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि हमने ये काम कर दिया तो आदमी हमको बोलता है वेरी गुड गर्ल या वेरी गुड बॉय, इस तरह बोलते हैं ना हम लोग,
तो वो दिया था नशाबाशी। तो ऐसा ही आदमी जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो इस तरह का काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये वो हो गया, क्योंकि अदर्स में ना दूसरा आदमी उसको अप्रूवमेंट दे रहा है, अप्रूवल दे रहा है उसको उस चीज़ का कि तुम अच्छे बच्चे हो, तुम गंदे बच्चे हो। इस चीज़ का अप्रूवल कौन दे रहा है? दूसरा दे रहा है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से, कई तरीके से इस सवाल को पूछा गया है, ठीक है ना। या ये भी पूछ सकता है गुड बॉय गुड गर्ल जो ओरिएंटेशन होता है वो किस लेवल में आता है? तो वो कन्वेंशनल लेवल में आता है। अब देखिए कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, कौन कौन से लेवल्स होते हैं। पहला लेवल होता है प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक है ना। ये जो ये दिया हुआ है, ठीक है, ये पहला लेवल है, फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट लेवल है। और सेकंड लेवल आता है कन्वेंशनल लेवल, जो कि ये दिया हुआ है, ठीक है। और जो थर्ड लेवल होता है वो होता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यानी ये, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना है। फॉर्मल कन्वेंशनल लेवल नाम का कुछ होता ही नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 21 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन, यानी सामाजिक संदर्भ में, ठीक है। क्या बोल रहा है? बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पॉजिटिव फॉर्म में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एजेंट्स की बात हो रही है जैसा कि दिख रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन प्राइमरी एजेंट्स होते हैं बच्चों को सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण में, और कौन सेकेंडरी एजेंट्स होते हैं। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जान लीजिए कि प्राइमरी एजेंट्स जो होते हैं वो होती है फैमिली, सबसे पहला एजेंट होती है फैमिली, ठीक है। बच्चों के अंदर समाजीकरण सबसे पहले घुसता है फैमिली की वजह से, उसके बाद आते हैं पीयर्स और आपके स्कूल। स्कूल को हम पहले लेंगे, उसके बाद पीयर्स की बात करेंगे, ठीक है ना। तो अब ये देख लीजिए कि कहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो पीयर्स आर प्राइमरी दे दिया, ये ऑप्शन ही यहाँ पे गलत हो गया। ये पहले ही ऑप्शन, मतलब पहले ही पॉइंट पढ़ के आप इस ऑप्शन को डिलीट कर दिया। फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी, गलत। मास मीडिया तो है, वो टर्शरी में भी जा सकता है, यानी थर्ड में भी जा सकता है, लेकिन फैमिली नहीं होगी। स्कूल एक सेकेंडरी है, एकदम सही, और फैमिली एक प्राइमरी है, बिल्कुल सही। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसाइज, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने। इन्होंने इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है और इन्होंने बताया कि 8 फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस होती है, जो कि आपको हिंट थोड़ा सा दे रहा हूँ क्या क्या होता है। एक जैसे इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है, स्पेशल इंटेलिजेंस होता है, ठीक है, कई फॉर्म के, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होता है, कई टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं, ठीक है ना। वर्बल इंटेलिजेंस होता है, आपको ध्यान आ भी रहा होगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ जो है, जो डिफरेंट टाइप्स के इंटेलिजेंस है, इन्होंने बात किया है। तो ये जो थ्योरी ऑफ मेंटल इंटेलिजेंस है वो किस चीज़ पे जोर देती है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, हाँ बिल्कुल सही है, अलग अलग टाइप के इंटेलिजेंस है भी, जो कि अभी आपको मैं बता भी रहा था, 8 फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस होते हैं, ठीक है ना, 8 फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस होते हैं। तो ये पहला ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला ऑप्शन भी पढ़ लीजिए, देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंस, कोई इंडिविजुअल डिफरेंस अगर है ही नहीं इंटेलिजेंस के माध्यम पे, तो आपको बात ही नहीं करनी चाहिए, तो ऑप्शन ही कैंसिल हो जाएगा अगर कोई है ही नहीं तो। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ऑप्शन तो है, 8 वो होते हैं इंटेलिजेंस, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस होते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ IQ कैन, इंटेलिजेंस क्वेश्चन कैन बी मेजर्ड ओनली बाय द ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी केवल ऑब्जेक्टिव टेस्ट से ही आप IQ मेजर कर सकते हो, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव से भी, हम सब्जेक्टिव से भी टेस्ट कर सकते हैं IQ बच्चों का। लास्ट ऑप्शन दिया हुआ इंटेलिजेंस इन वन डोमेन एंश्योर इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन्स, यानी अगर आप बच्चा एक चीज़ में निपुण है, यानी एक चीज़ में सक्षम है, तो वो दूसरे काम में भी सक्षम होगा। यानी अगर कोई तेज़ बच्चा है जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो ज़रूरी है वो क्रिकेट खेलने में या फुटबॉल खेलने में भी अच्छा हो सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस संदर्भ में आप उसको तराजू पे नहीं तोल सकते हैं, ठीक है। और जनरली ये देखा जाता है कि स्कूलों में ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है, तो ये ऑप्शन आपका डिलीट हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 23rd है प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजे। जीन पियाजे की 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है ना। पहला होता है सेंसरी मोटर, फिर होता है आपका प्री ऑपरेशनल, फिर होता है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल, फिर होता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल। ये 4 स्टेजेस होती हैं, उसमें से प्री ऑपरेशनल की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरफ कैरेक्टराइज करता है, यानी क्या बातें हो रही हैं, ये आपको जानना है इसमें, कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो प्री ऑपरेशनल की ओर कौन सा ऑप्शन इशारा कर रहा है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग, ये फॉर्मल ऑपरेशनल की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा,
ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं सारी साइकोलॉजिस्ट की आपको वीडियो एक बनाऊंगा, तो सारे साइकोलॉजिस्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा, ठीक है, कि उन्होंने क्या किस चीज़ के बारे में स्टडी की है, और आपको मेन पॉइंट्स उनके भी आपको बताऊंगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरिएट द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कंजर्वेशन और सीरिएशन ये किस में आता है, कंक्रीट ऑपरेशनल में आता है, ठीक है ना, जो कि थर्ड स्टेज है, तो इसको भी आपको डिलीट कर देना है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये भी आता है फॉर्मल यानी लास्ट ऑपरेशनल, ये लास्ट स्टेज है, ये भी आपका डिलीट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है सेंट्रेशन इन द थॉट, यही यानी केंद्रीकरण, सोच में हमारी जो एक फिक्स्ड केंद्रीकरण आ जाता है, ठीक है ना, तो वो किस ऑप्शन में आता है, सेकंड में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है, ठीक है ना। 2 साल से ऊपर, 2 साल से लेकर 7 साल के बीच में, ईयर्स के हिसाब से भी वो डिवाइडेड है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको इसको दिमाग में होने चाहिए, सब चीज़ें उसके लेवल्स और स्टेजेस दिमाग में आपके होने चाहिए। 24th क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट के संदर्भ में क्या चीज़ें यहाँ पे जो बताई जा रही हैं वो सही हैं, ठीक है, करेक्ट सही हैं, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है डेवलपमेंट अकर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, डेवलपमेंट जो केवल चाइल्डहुड की, डेवलपमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है कि कभी खत्म नहीं होता। ग्रोथ खत्म होती है कब, एक एडोलेसेंट या एक एज में जब आप आएंगे ना 12 से 16 18 साल तक में, ग्रोथ वहाँ पे जो होती है सीज हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है, रुक जाती है। डेवलपमेंट कभी नहीं रुकती है, आपके जन्म से लेके आपके मृत्यु तक हमेशा रहती है, यानी डेवलपमेंट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, डेवलपमेंट कभी भी खत्म नहीं होगी, ठीक है ना। इट ऑलवेज रेंज फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ डेवलपमेंट जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, बिल्कुल सही दे रहा है, यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप पढ़िए आगे, डेवलपमेंट हैज़ द सेम रेट ऑफ ग्रोथ, सेम रेट ऑफ ग्रोथ नहीं होगा, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था इसके बारे में कि ग्रोथ होगी लेकिन रेट ऑफ ग्रोथ सेम नहीं होगी, वर्ड का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अक्रॉस द कल्चर्स और उस मतलब अभी यहाँ से इससे कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ ग्रोथ कभी सेम हो ही नहीं सकती है। कोई बच्चा जल्दी चलना सीख लेता है, कोई बच्चा देर में चलना सीख लेता है, ठीक है, तो ये वो होता है, ठीक है ना। और लास्ट ऑप्शन दिया है डेवलपमेंट ओनली थ्रू द लर्निंग दैट टेक प्लेस इन स्कूल, यानी बच्चे केवल जो डेवलपमेंट होती है वो केवल स्कूल में जो बच्चे जाएंगे केवल उन्हीं का डेवलपमेंट हो पाएगा। ये सब गलत धारणाएं हैं, गलत ऑप्शन हैं, गलत सोच है, ये ऑप्शन को आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है ना। तो सेकेंड आंसर आपका राइट हो जाएगा, डेवलपमेंट जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है। अगले ऑप्शन पे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ले वाइगोसी सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव लर्निंग की किसकी ऊपर जोर दे दी है, ठीक है, ये आपको बताना है। सोशो कल्चरल की बात हो रही है तो वर्ड को ध्यान से देखिए और ऑप्शन में भी देखिए क्या वर्ड कल्चरल या सोशल से कोरिलेटेड है। मोटिवेशन नहीं है, दूसरे ने बात किया है, इक्विलिब्रेशन तो कोई है ही नहीं, कल्चरल टूल्स यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। और एट्रीब्यूशन की तो छोड़ दीजिए बात, तो आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, वर्ड्स को देखिए, वर्ड्स को देखते मान आप आंसर को टिक लगा दीजिए, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन्स द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स इन द टर्म्स ऑफ, किस टर्म्स में जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी उन्होंने दी है, किस टर्म्स में उन्होंने, किस या कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके ज़रिए आप वो चीज़ जान सकते हैं, ठीक है। तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स का जो उन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाए, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को किस टर्म्स में उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, उस एक वर्ड का आप देखना है। देखिए जोन पहला दिया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल लेवल ZPD, देखिए ZPD एक दूसरा चीज़ है, ठीक है, वो दूसरी एक संदर्भ में बोला गया है, बात उन्हीं ने की है, जीन पियाजे ने बात की है, लेकिन ये दूसरे संदर्भ में है, ठीक ना। और ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको एकदम करेक्ट आंसर जानना ज़रूरी है। इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा स्कीमास की बात की है, साइकोलॉजिकल टूल्स और स्टिमुलस रिस्पॉन्स के तो साइकोलॉजिस्ट अलग हैं, तो स्कीमास की बात की है, यही एक दो रिलेशन थे इन दोनों में, और आपको मेन वर्ड जो खोजना था वो खोजना था स्कीमास, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 27 क्वेश्चन है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, ठीक है, वर्ड्स आप समझ लीजिए, जो टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल हो रहे हैं अगर आप वो ध्यान में रखेंगे ना, तो ऑप्शन में ऐसे ऑप्शंस आएंगे कि आपको बस उतने में ध्यान देना है और उस वर्ड का ध्यान देना है, और ऑप्शन को आप बहुत ही आसानी तरीके से टिक लगा देते हैं, ठीक है, टिक लगा सकते हैं और वो आपका आंसर सही भी होगा। अब चलेंगे 27 क्वेश्चन पे। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, एक समावेशी कक्षा में एम्फेसिस यानी जोर किस चीज़ पे होता है, एम्फेसिस मतलब होता है जोर देना, शुड बी ऑन। पहला ऑप्शन दिया हुआ है सेग्रीगेशन, देखिए वर्ड शुरुआत से मैं आपको बता रहा हूँ, वर्ड देखते ही मत डिलीट कर दीजिए, क्योंकि नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना, तो नेगेटिव वर्ड को डिलीट करिए। प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटीज़, देखिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना एक अच्छी चीज़ है, अच्छा एस्पेक्ट है,
तो उसी पे हमको ध्यान देना है, ठीक है ना। ये प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी, थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन मेरे ख्याल से सही होगा। अगला देख लीजिए, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, देखिए परफॉर्मेंस से रिलेटेड या लेबलिंग इस टाइप का कुछ भी अगर देता है वो ऑप्शन को डिलीट करिए। अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, ये कुछ नहीं है, ये सब डिलीट करिए, बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन जो होगा वो इसलिए होगा क्योंकि इंक्लूसिव क्लासरूम यानी समावेशी कक्षा में जोर हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ पे दिया जाता है। वर्ड को देखते ही मान आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ जितनी ज़्यादा प्रोवाइड होगी तो उतना ही ज़्यादा लोग निखर के आएंगे, उतना ही ज़्यादा बच्चों का पोटेंशियल इंप्रूव करेगा, ठीक है ना। यही आपको बता रहा था। 28 क्वेश्चन पर चलेंगे। अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, ठीक है, पीडब्ल्यूडी एक्ट जो होता है वो किस ईयर में बना था, किस ईयर में आया था, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और 2016 में इसको अमेंड किया गया है, ठीक है ना। तो ये किस टर्म, एक 4 टर्म्स दिए हुए हैं यहाँ पे, उसी कोई एक टर्म ये डिनोट करता है उसमें, ठीक है। तो कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट होगा, देखिए सारे टर्म्स जो होंगे वो उसी से रिलेटेड हैं, ठीक है ना, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट ढूंढना यानी सबसे सटीक ऑप्शन क्या होगा वो आपको बताना है इसमें। पहला दे रहा है स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है ना, ये सही है। स्टूडेंट विथ क्रिपल्ड बॉडी, ठीक है, लेकिन रिटार्डेड भी दे रहा है और हैंडीकैप भी दे रहा है। ये देखिए ये सारे ऑप्शंस जो है ना वो आपके इसी में आएंगे, ठीक है, पहले ऑप्शन में। ये बेस्ट आंसर है, अप्रोप्रिएट, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यही होगा आपका, ठीक है। तो अगले पे चलेंगे 29 पे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट अमंग द चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस, ठीक है, जो एक क्रम है डेवलपमेंट का बच्चों का बर्थ से यानी पैदाइशी से लेके और एडोलेसेंट स्टेज तक, ठीक है ना। तो क्या सीक्वेंस है वो आपको जानना है। पियाजे ने एक सीक्वेंस दिया हुआ है अपने, उन्होंने बताया अपनी थ्योरी में, ठीक है ना। 4 स्टेजेस की जो जिक्र किया उन्होंने, उसी स्टेजेस की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेज कौन सी आती है आपको पता ही होगी, बच्चे जब पैदा होते हैं सेंसरी मोटर स्टेज आती है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन को देखने का तरीका आप समझा करिए। सेंसरी मोटर अगर पहला है ये आपको अगर मालूम है तो ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन में सेंसरी मोटर कहाँ लिखा हुआ है, पहले में दिया हुआ है नहीं, कंक्रीट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। दूसरे में एब्स्ट्रैक्ट दिया है, ये भी खत्म हो जाएगा। तीसरे में सेंसरी दिया हुआ है और चौथे में नहीं दिया हुआ तो ये भी खत्म हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बाकी आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तरीका होता है फास्ट और एफिशिएंट वे में कैसे आप किसी भी क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज, कैसे हमें ट्रीट करना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक प्रगतिशील कक्षा में, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्राइटेरिया होनी चाहिए फॉर मेकिंग द एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स, ठीक है। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक क्राइटेरिया है, ये बता रहा है ऑप्शन कि ये क्राइटेरिया है एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स बनाने का, ठीक है। ये गलत है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, इसको आप कैंसिल करिए, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जी बिल्कुल, इसको हम कंसिडर करेंगे, बाद में देखते हैं। और थर्ड ऑप्शन में दे रहा है ये एक हिंड्रेंस है, देखिए पॉजिटिव क्वेश्चन दे रहा है और हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट यानी नेगेटिव वर्ड, तो इसको आप डिलीट करिए। और लास्ट ऑप्शन में दे रहा है फेलियर, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, इसको भी आप डिलीट करिए। तो आपका देखिए सारे ऑप्शन डिलीट हो गए, बचा क्या, ये सेकेंड ऑप्शन बच गया, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आपको इतना सोचना समझने की ज़रूरत है ही नहीं। तो देखिए ये थे आपके CDP के टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि अभी हाल ही में पूछे गए थे। आपने पेपर्स जिन्होंने दिया है उनको भी तैयारी हो गई होगी और उन्होंने भी समझा होगा जिनकी जो गलतियां यहाँ पे हुई होंगी कि वो कितने आसान तरीके से ये पेपर्स को आप सॉल्व कर सकते थे। मैं आगे भी सारे इसके जो सेक्शंस अदर सेक्शंस हैं जैसे कि मैथ्स और EVS और हिंदी और इंग्लिश दोनों सारी पेडागॉजी और विद क्वेश्चंस मैथ्स के, ठीक है, वो मैं अगले वीडियोज़ में अपलोड करूँगा, ठीक है। तो आप इसको देखिए, समझिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको अच्छा लगा हो कमेंट्स करिए, ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।